नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं शब्द अलंकार के प्रमुख भेद। बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट अलंकार हैं। नाम है यमक और सलेश। दोनों ही अलंकारों को बहुत ही बृहद रूप में देखेंगे साथियों। एक एक चीजों को कवर करेंगे। आप वीडियो स्किप न करें, पूरा अंत तक देखें, मजा आ जाएगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो साथियों और देखते हैं यमक अलंकार। लेकिन उसके बाद कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दें। तो आइए बिना देरी के देखते हैं साथियों यमक अलंकार। साथियों यमक अलंकार जो है ये क्या है कि अलंकार का जो शब्द अलंकार है उसी का एक भेद है। तो उसको हम जो है बढ़िया से देखेंगे साथियों। यदि आप अलंकार के जो है बेसिक जानकारी चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां जा करके बेसिक जो साथियों अलंकार है उसकी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल अभी हम देखेंगे यमक अलंकार और सलेश अलंकार। बहुत साथियों जबरदस्त वीडियो है, शानदार वीडियो है, चीजों को कवर किया गया है ये चीजों को। तो आप वीडियो स्किप न कीजिएगा। सबसे पहले कि आपको कंपटीशन कैसे पूछता है कि कोई उदाहरण देगा और पूछेगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो साथियों किसी भी उदाहरण में कैसे पहचानेंगे कि इसमें यमक अलंकार है, कैसे पहचानेंगे, या फिर यमक अलंकार परिभाषा क्या है उसको कैसे लिखेंगे, दोनों चीजें अभी आपकी दूर है। एक ही शब्द दो या फिर दो से अधिक बार आए साथियों तो वहां पर क्या होता है, अलंकार होता है। आपने यहाँ पर सिंपल से देख लिया होगा कि एक शब्द हो दो बार आए या दो से अधिक बार आए, बस वहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। पर साथियों यहाँ पर एक होता है कंडीशन कि दोनों का अर्थ भी साथियों अलग अलग होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे, उदाहरण हम देखते साथियों एग्जाम्पल में। यहाँ देखिए काली घटा का घमंड घटा। साथियों यहाँ पर घटा एक ही शब्द है, आप देखेंगे ये दो बार आया हुआ है, घटा और घटा। तो देखते हैं कि दोनों का अर्थ भी साथियों यहाँ पर अलग अलग है। देखिए एक घटा का यहाँ जो इस घटा का जो साथियों अर्थ है वो है बादल, और साथियों यहाँ जो घटा है इसका अर्थ होता है कम होना। तो साथियों आप देखेंगे कि ये घटा जो एक ही शब्द साथियों है, घटा एक ही शब्द है, दो बार आया है। देखिए घटा एक यहाँ आ गया है और एक यहाँ आ गया है, और दोनों का अर्थ भी साथियों क्या है, अलग अलग है। तो जब एक शब्द दो बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहां क्या होता है आपका यमक अलंकार। यही तो आपने पढ़ा है ना परिभाषा में। देखिए यहाँ काली बादल का घमंड जो है कम होना, मतलब घट जाना। तो देखेंगे घटा घटा तो सेम शब्द है, कोई परिवर्तन नहीं सकता। तो घटा यहाँ पर भी घटा, यहाँ देखिए कितना सुंदर यहाँ चमत्कार साथियों है शब्द अलंकार का। शब्द एक ही दो बार आ रहा है और दोनों का अर्थ साथियों क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो ये चमत्कार साथियों अपने अलंकार का है। इन्हीं चमत्कारों को आइए आगे जारी रखते हैं और देखते हैं अगला उदाहरण साथियों। वो है कि सजना है सजना के लिए। अब देखेंगे कि यहाँ पर एक ही शब्द साथियों, सजना यहाँ पर भी और सजना यहाँ पर भी। सजना है सजना के लिए साथियों एक ही शब्द दो बार आए हैं, पर आप यहाँ ध्यान देंगे कि दोनों का ही यहाँ पर अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो साथियों यमक अलंकार होता कब है कि जब एक ही शब्द दो बार आ जाए। देखिए यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ जाए और दोनों का अर्थ भी अलग अलग हो, तो साथियों निसंदेह वहां पर निसंकोच यमक अलंकार ही होता है। देखिए अब देखेंगे तो यहाँ सजना माने होता है श्रृंगार। इस जो सजना का अर्थ है साथियों वो है श्रृंगार साथियों है। इस सजना का अर्थ श्रृंगार है। साथियों इस सजना का जो अर्थ साथियों है ये साथियों पति है। तो आप देखेंगे एक सजना का अर्थ श्रृंगार और एक सजना का पति, माने श्रृंगार करना है किसके लिए, पति के लिए। तो आप देखेंगे कि सजना सजना एक ही शब्द है, दो बार आए हैं और दोनों का अर्थ साथियों अलग अलग है। देखिए यहाँ पर एक और आप एग्जाम्पल देखिए, उधो जोग जोग हम नाही। ये साथी जो है वो कहती हैं, कौन कहती हैं, गोपियां कहती हैं उधो जी से कि उधो जी जोग जोग हम नाही। देखिए जोग जोग साथियों एक ही शब्द है और दो बार जो है आ रहा है क्रम वाइज। जोग जोग मतलब साथियों देखेंगे कि यहाँ पर एक ही शब्द दो बार आ गया। अब देखते हैं कि इसका अर्थ अलग अलग है कि नहीं। देखिए उधो जोग मैंने साथियों यहाँ पर होता है, जोग मैंने होता है साथियों यहाँ पर, इसका एक अर्थ है योग। साथियों योग आप देखें ना, योग जो रामदेव बाबा करते हैं, जो स्वामी रामदेव करते हैं वही योग साथियों। और तपस्या भी योग तपस्या और जो बनता है साथियों योग्य। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि साथियों एक ही शब्द है, जोग जोग दो बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। कहते हैं कि हम ये उद्धव हम जो है योग के योग्य नहीं है, योग के योग्य नहीं है, तपस्या के योग्य नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी साथियों क्या है, वही बात है कि एक ही शब्द दो बार आया है, दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग हुए हैं। साथियों ऐसे बहुत सारे आपके उदाहरण मिल जाएंगे। अलंकार कहते ही इसे हैं कि जब देखिए एक शब्द दो बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो। देखिए एक ही शब्द दो बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो। एक शब्द देखिए दो बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो। तो साथियों जब एक शब्द
दो बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहां होता है यमक अलंकार। आइए देखते हैं सलेश अलंकार। है सलेश अलंकार। साथियों सलेश अलंकार में दो तरह से आपसे प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में। पहला पूछता है कि इसका जो है परिभाषा दीजिए साथियों। दूसरा पूछता है कि ऐसे ही शब्द दे देगा, मैंने ऐसे ही दे देगा आपको पंक्तियां, अब पूछेगा उसमें कौन सा अलंकार है, तो फिर आपको देख करके बताना होता है, पहचानना होता है। तो आपके इन्हीं समस्याओं को हम जड़ से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें बिना स्किप किए हुए। साथियों देखते हैं सलेश। सबसे पहले जानेंगे आपको सलेश के अर्थ क्या होता है। साथियों सलेश में होता है चिपकना। चिपकना साथियों सलेश का अर्थ होता है। मतलब क्या है कि जब साथियों एक ही शब्द से कई सारे अर्थ चिपके हो, देखिएगा एक ही शब्द से कई सारे अर्थ क्या हो साथियों चिपके हो, तो वहां पर आपका हो जाएगा सलेश अलंकार। अब यही चीज, इसी चीज को जो बोल रहे हैं चिपकना, एक शब्द से कई सारे अर्थ, उसी को देखिएगा शब्द माध्यम से। एक शब्द से साथियों देखिए, एक शब्द का जब एक ही बार आए, माने एक बार प्रयुक्त हो, लेकिन साथियों उसका अर्थ क्या हो, एक से अधिक हो। मतलब एक ही शब्द हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो, एक से अधिक हो, साथियों वहीं पर होता है सलेश अलंकार। मतलब क्या है, एक शब्द हो उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां हो जाएगा आपका सलेश अलंकार। साथियों आप देखते हैं इसी चीज को उदाहरण के माध्यम से। आप यहां पर देखेंगे, एक हमने उदाहरण लिखा है कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहां पर साथियों एक शब्द है सुवर्ण। साथियों सुवर्ण एक शब्द है, इसके यहाँ पर तीन अलग अलग अर्थ हैं सुवर्ण के। साथियों सुवर्ण को खोजत फिरे, मतलब इसी को खोजत फिरे, खोजते हुए घूमते हैं, ढूंढते हैं लोग। कौन कौन लोग, कवि माने कवि, व्यभिचारी, कलाकार, चोर, किसको, इसी को। अब देखिएगा इसके तीन अलग अलग साथियों यहाँ पर अर्थ आपको मिल जाएंगे। पहला साथियों क्या है, सुंदर वर्ण माने सुंदर अक्षर। देखिए सुवर्ण सुंदर वर्ण, साथियों सुवर्ण होता है सुंदर रंग साथियों, या सुंदर रूप साथियों। अगला इसका अर्थ होगा साथियों, इसका जो लास्ट अर्थ है वह है स्वर्ण माने सोना। अब इसी को लोग ढूंढते हैं, कौन कौन, कवि। साथियों कवि किसको ढूंढते हैं, सुंदर अक्षर ढूंढते नहीं ढूंढते हैं, कवि क्या ढूंढते हैं, सुंदर अक्षर उनको कोई मिल जाए ताकि वो कविता रचना कर दे। फिर देखिए यहाँ व्यभिचारी आपके हो गए, ये क्या ढूंढते हैं, सुंदर रंग या रूप ढूंढते हैं ताकि देखकर अपना कलाकारी कर सके। और साथियों ये भाई साहब जो हैं, ये आखिरी वाले, ये तो बड़ी खतरनाक चीज ढूंढते हैं, कहीं रहते हैं तो सोना। मतलब ये क्या है, चोर क्या ढूंढता साथियों, ढूंढता है सोना। तो आप यहाँ पर देखे होंगे कि सुवर्ण एक ही शब्द है, इसके तीन अलग अलग हैं, सुंदर वर्ण कवि के पक्ष में, फिर देखिए सुंदर रंग व्यभिचारी के पक्ष में, और फिर साथियों स्वर्ण माने चोर के पक्ष में। तो इस तरह से यहाँ पर आपका सलेश अलंकार है। अपना अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण है कि मंगल को देखी पट देत बार बार। मतलब मंगल को देख करके, पट एक वस्तु है जो बार बार दे रहा है, मतलब देत बार बार। अब देखिए मंगल को देख करके, मंगल को आते हुए देख करके कोई व्यक्ति है जो पट को बार बार देख रहा है। यहाँ क्या देखेंगे, पट एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ जो है एक से अलग है। कैसे, देखिए एक पट का जो अर्थ है वह है दरवाजा, और एक पट का साथियों अर्थ है वह है वस्त्र। अब मंगल को है आते हुए देख करके, कोई है क्या है, जब वो आ रहा है तो दरवाजा बार बार दे रहा है, माने वो अंदर ना आ पाए। एक साथियों इसका अर्थ ये हुआ। तो दूसरा अर्थ क्या होगा कि मंगल को देख, पट माने वस्त्र, वस्त्र बार बार दे देते हैं। तो इस तरह साथियों देखेंगे कि यहाँ पर पट एक ही है, इसके दो अर्थ हैं दरवाजा और वस्त्र। तो साथियों जहां भी एक शब्द आए उसके अर्थ साथियों एक से अधिक हो, वहां सीधे सीधे सलेश अलंकार होता है। क्योंकि आपको पहले बताया है कि सलेश का अर्थ होता है चिपकना। मतलब क्या है कि एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके होते हैं। साथियों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आप समझे होंगे, जबरदस्त समझे होंगे। यदि समझे हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को साथियों, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। जल्द मिलते हैं किसी और नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।